morning, students. I am Suman Garg from Emmanuel School. I hope you are fit and healthy. बच्चों, हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चाणक्यः चंद्रगुप्तः। चाणक्य और चंद्रगुप्त। इसमें कत और कतवतु प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। दोनों ही प्रत्यय भूतकाल का अर्थ प्रकट करते हैं। किसका अर्थ प्रकट करते हैं? भूतकाल का अर्थ प्रकट करते हैं। कत प्रत्यय में त शेष रहता है। कत प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण और क्रिया होते हैं, अर्थात जो कत प्रत्यय है वह विशेषण और क्रिया दोनों बनाते हैं। इसके उदाहरण है पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसक लिंग में पठितम। तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। पट धातु का पुल्लिंग में क्या बनेगा? कत प्रत्यय लगाकर पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसक लिंग में पठितम। कतवतु प्रत्यय भी कत प्रत्यय की भांति भूतकाल का अर्थ प्रकट करता है। कतवतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तवत है। कतवतु प्रत्यय से बनने वाले शब्द केवल क्रिया होते हैं। कतवतु प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। पट धातु में इसके पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती और नपुंसक लिंग में पठितवत रूप चलते हैं। चलिए लेसन के ट्रांसलेशन करते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 39। चाणक्यः चंद्रगुप्तः च। चाणक्य और चंद्रगुप्त। बच्चों, इस पाठ में आपके महान राजनीतिज्ञ चाणक्य के बारे में बताया गया है। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें साम, दाम, दंड, भेद इन चारों नीतियों के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में चाणक्य को जब मगध देश का राजा नंद अपमानित करके अपनी सभा से निष्कासित कर देता है, निकाल देता है, तो अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य एक योग्य बालक की खोज में निकलते हैं और वह उस योग्य बालक अर्थात चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश का विनाश करते हैं और चंद्रगुप्त को मगध देश का राजा बना देते हैं। इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तक्षशिलायाम एकः ब्राह्मणः आसीत्। तक्षशिला में एक ब्राह्मण था। तस्य नाम चाणक्यः कौटिल्यः आसीत्। उसका नाम चाणक्य अर्थात कौटिल्य। चाणक्य का एक और दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। आसीत यानी था। उसका नाम चाणक्य था। तक्षशिला में जो ब्राह्मण रहता था उसका नाम क्या था? चाणक्य। सः कृष्णवर्णः कृशरीरः खलवाटः शिरसि दीर्घशिखः स्थूलोष्टः अत्यंत कुरूपः परंतु बुद्धिकौशले अप्रतिमः आसीत्। इसमें चाणक्य के शारीरिक स्वरूप का वर्णन किया गया है कि चाणक्य देखने में कैसे लगते थे। सः कृष्णवर्णः, वह काले रंग के, कृशरीरः, दुबले शरीर वाले। सः कृष्णवर्णः, वह काले रंग वाला, कृश शरीरः, दुबले शरीर वाला, खलवाटः, गंजा, शिरसि दीर्घशिखः, सिर पर दीर्घशिखः में लंबी चोटी वाला, स्थूलोष्टः, मोटे होठ वाला। स्थूल में मोटे, ओष्टे में होठ, मोटे होठ वाला। अत्यंत कुरूपः, अत्यंत कुरूप, बहुत ही बदसूरत, परंतु बुद्धि कौशले अप्रतिमः आसीत्, परंतु अद्वितीय बुद्धि कौशल वाला था, अर्थात बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला था। बच्चों, आपको लेसन के ट्रांसलेशन समझने से पहले उस लेसन का शब्दकोश अच्छे से याद करना है, क्योंकि जब आप शब्दकोश अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको लेसन का जो हिंदी अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, इजीली समझ में
आ जाएगा। तो आप प्रत्येक लेसन का शब्दकोश अच्छे से याद कीजिए ताकि आपको उस लेसन का अर्थ समझ में आ जाए। एकदा मगधदेशस्य नृपः नंदः तम् अपमानितं कृत्वा सभायाः बहिः निष्कासितवान्। एक बार मगध देशस्य नृपः, मगध देश के राजा ने, मगध देश का राजा कौन था? नंद। तो एकदा मगध देशस्य, एक बार मगध देश के नृपः नंदः, राजा नंद ने तम अपमानितम कृत्वा, उनको अपमानित करके सभाया बहिः निष्कासितवान्, राजसभा से बाहर निकाल दिया। एतेन अपमानेन, इस अपमान से, सह क्रुद्धः भूत्वा, वह क्रोधित होकर प्रतिज्ञाम अकरोत्, प्रतिज्ञा की। इस अपमान से क्रोधित होकर उन्होंने प्रतिज्ञा की। किसने? चाणक्य ने। यावत् अहम नंद वंशम न नक्ष्यामि तावत् शिकाम न भंस्यामि। यावत्, जब तक, अहम नंद वंशम न नक्ष्यामि, नक्ष्यामि मतलब विनाश कर देना, नक्ष्यामि अर्थात विनाश कर देना, जब तक मैं नंद वंश का विनाश नहीं कर दूंगा, तावत् शिकाम, तब तक अपनी चोटी, न भंस्यामि, नहीं बांधूंगा, भंस्यामि में बांधूंगा। एतत् निश्चयम कृत्वा, ऐसा निश्चय करके, सह एकम योग्यम, वह एक योग्य युवक की, अन्वेष्टुम, खोज में, गृहात् निर्गतः, घर से बाहर निकल गए। ऐसा निश्चय करके वह एक योग्य युवक की तलाश में, खोज में घर से बाहर निकल गए। एकदा मार्गे राजा प्रजा इति क्रीडन्तं बालकं वीक्ष्य स तत्रैव स्थितवान्। एकदा मार्गे, एक बार रास्ते में, राजा प्रजा इति क्रीडन्तम, राजा प्रजा इति क्रीडन्तम, राजा प्रजा ऐसा खेल खेलते हुए, बालकम वीक्ष्य, बालक को देखकर, सह तत्रैव स्थितवान्, वे वहीं रुक गए। जब चाणक्य रास्ते में जा रहे थे तब वहां उन्होंने राजा प्रजा ऐसा खेल खेलते हुए बालक को देखकर वहीं रुक गए। एकः बालकः नृपः आसीत्, एक बालक राजा था, अन्य च मंत्री प्रजाजनाः च आसन्, और अन्य दूसरे बालक मंत्री और प्रजाजन थे। बालकस्य सम्मुखे द्वे महिले अतिष्ठिताम्, बालकस्य सम्मुखे, बालक के सामने, द्वे महिले, दो महिलाएं, अतिष्ठिताम्, खड़ी थी। एकस्याः अंके एकः शिशु आसीत्, एक महिला की गोद में, अंके में गोद में, एक महिला की गोद में एक शिशु था, एक बालक था, एक बच्चा था। एक महिला की अंके में गोद में, एक महिला की गोद में एक शिशु आसीत्, एक बच्चा था। सा नृपाय अकथयत्, वह राजा से बोली, अर्थात उसने राजा से कहा, एषः मम शिशु अस्ति, यह मेरा बच्चा है। अन्या अवदत्, दूसरी महिला बोली, एषः मम शिशु, यह मेरा बच्चा है। विबदमाने द्वे नृपा अवदत्, द्वे में दोनों में, विवाद बढ़ जाने पर, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाने पर, नृपा अवदत्, राजा ने कहा, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, अलम विवादेन, लड़ाई झगड़ा मत करो, अहम अधुना न्यायम करिष्यामि, अब मैं न्याय करूंगा। सह सैनिकम आदिष्टवान, उसने सैनिक को आदेश दिया, आदिष्टवान में आदेश दिया। शिशु द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यक्ष, बच्चे के दो टुकड़े करके, अर्धम अर्धम, आधा आधा, ताभ्याम अक्ष, इन दोनों को दे दो। तदैव एका महिला नृपस्य चरणयोः पतित्वा अवदत्, तभी एक महिला ने नृपस्य चरणयोः, राजा के चरणों में, पतित्वा, गिरकर, अवदत्, कहा। तभी उनमें से एक महिला ने राजा के चरणों में गिरकर कहा, महाराज एवं मा कुरु, ऐसा मत कीजिए। महिलाएं
शिशुम मा मारये, बच्चे को मत मारिए। शिशुम तस्यै एव महिलायै यक्षतु, बच्चे को उस महिला को ही दे दीजिए, बच्चे को उसी महिला को दे दीजिए। बालक नृपः अवदत्, बालक रूपी राजा ने कहा, सैव शिशुः माता अस्ति, वही इस बच्चे की माँ है। चाणक्यः एतत् सर्वम् अपश्यत्, चाणक्य ने यह सब देखा। बालकस्य च न्याय्यं दृष्ट्वा स्तब्धः जातः, और बालक के न्याय को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। चाणक्य है बालकस्य मातु अनुमत्या तम तक्षशिलाम अनयत्, अर्थात चाणक्य ने सोचा कि यही वह बालक है जो नंद से मेरे अपमान का बदला लेने में मेरी सहायता करेगा। चाणक्य है बालकस्य मातु अनुमत्या तम तक्षशिलाम अनयत्, चाणक्य बालक की माता से अनुमति लेकर, परमिशन लेकर तम तक्षशिलाम अनयत्, उस बालक को तक्षशिला ले गए। तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षाम अधिगत्य सह बालकः कुशलः योद्धा राजनीतिज्ञः च अभवत्, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके वह बालक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ बन गया। स चाणक्य सहायता नंदम नष्टवान, उसने चाणक्य की सहायता से नंद को मार दिया। मगध देशस्य च नृपः अभवत्, और मगध देश का राजा बन गया। सह चंद्रगुप्त मौर्यः इति नामना प्रसिद्धः जातः, वह चंद्रगुप्त मौर्य इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। चाणक्य है च तस्य महामंत्री अभवत्, और चाणक्य उसके महामंत्री बने। चाणक्येन स्वकीयानुभवेन चिंतनेन च राजनीतिम आश्रितम अर्थशास्त्रम नामैक ग्रंथः लिखितः, चाणक्य ने अपने अनुभव से और चिंतन से राजनीति पर आश्रित अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा। अधुनापि अयम ग्रंथः, आज भी यह ग्रंथ विभिन्न स्तरेषु पाठ्य पुस्तक रूपेण पाठ्यते, विभिन्न स्तरों पर पाठ्य पुस्तकों के रूप में पढ़ाया जाता है। आज भी यह ग्रंथ विभिन्न स्तरों पर पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है। हमारे लेसन नंबर 6 की ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।